वो जो फारिग लोग हैं ना सुबह 11 बजे वाले, क्या साइड पोज, लेफ्ट पोज, फ्रंट पोज, बैक पोज, छिछोरे, उनको मैं कहता हूं मुनाफिकत से बाज आए। अभी तक तो मैं उनका लिहाज कर रहा था, जवाब नहीं देता था। अब मैं जवाब देना शुरू करूंगा, इनके सारे दावों की कलई खुलेगी और पता चलेगा इनको, एक एक कराची वाले को पता चलेगा ये कितने बड़े मुनाफिक हैं ये लोग। तो हमारी जो सड़कें काम करके देंगे, ये कमिटमेंट है और काम होता हुआ आपको नजर है। कल रात से काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी भी कराची के जो जहाँ से डामर वगैरह आता है वो फैसिलिटी रिस्टोर नहीं हुई है, तो सप्लाई का थोड़ा सा इशू है। लेकिन हमने रिफर्बिशमेंट का काम शुरू कर दिया है और जो कमिटमेंट थी हमारी कि इंशाल्लाह अपनी 106 सड़कें आप वो करके देंगे, उस पर काम होता हुआ नजर आएगा आपको और चीज़ों को ठीक करके देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टाउन जो है अपने अपने इलाकों में वो भी काम करेंगे, ताकि लोगों को जो परेशानी है वो परेशानी का हल हो। अब्बासी शहीद के बाहर आपने देखा रोड कटी हुई थी, राइट। अब जो बंदा आएगा, आप लोग आए होंगे, आपने तो भाई देखो मेयर साहब का अस्पताल है, रोड टूटी हुई है किसकी रोड? जामात इस्लामी। लेकिन शिकायत ये होती है कि नाजिस मटीरियल, इस पर कोई हिकमत अमली आपने बनाई है कराची वालों के लिए? आप वो लियाकताबाद की रोड की बात कर रहे हैं? आपने हिकमत अमली 106 सड़कों की बनाई है कोई आपने? अच्छा, इसमें देखिए मैं दो चीज़ें की हुई हैं। एक, मेरे पास जब फाइल आती है उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी को सर्टिफाई करने के बाद ठेकेदार की पेमेंट होनी चाहिए, और जो ठेकेदार क्वालिटी और क्वांटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, और जो इंजीनियर उसको सर्टिफाई करेगा गलत चीज़ को, उसके खिलाफ इंतज़ामी कार्रवाई। और मैं इस बात की आपको यकीन कराता हूँ, गलत काम करेगा उसके खिलाफ इंशाअल्लाह कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भी बता दें कि ये नाज़ोबाद का जो इलाका है आपने बना दिया, माशाल्लाह मरीज भी आएंगे, लेकिन जो सारी सड़कें हैं इस इलाके की वो सब खराब है। टाउन चेयरमैन साहब को फोन करते हैं, वो फोन नहीं उठाते। अब आपके अंदर है नहीं, टाउन चेयरमैन साहब बात नहीं करते, तो क्या करें? इलाके वाले क्या करें? 1.5 साल हो गया, तमाम सड़कें खराब। यार मैं जमात इस्लामी का, मेरे पास इलाज नहीं है। आप कर रहे सड़कों का? मैं तैयार हूँ, मैं अपनी अपनी जगहों पे तो काम कर रहा हूँ, प्लस अंदरूनी गलियों में भी जा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास देखें, बात यह है कि मैं अपनी बड़ी सड़कों को छोड़ के अगर अंदर का काम करूँगा तो ये इतने माशाल्लाह मुनाफिक हैं, वो अंदर वाली गलियों पे जाके खड़े हो जाएंगे कि हमने काम कराया है। अभी नाले हमने साफ कराए सारे, जब पानी खड़ा होता है तो कहते हैं देखो मेयर ने काम नहीं किया, जब पानी निकल जाता है कहते हैं देखो जमात इस्लामी ने क्या काम किया। आप शारे नूर जहाँ शारे हुमायूं हमने बनाई, वहाँ पे आपको याद होगा जो यहाँ रहते हैं लोग वो बताएंगे आपको, वहाँ पे नईम और रहमान साहब की तस्वीरें बन गई थी और लिखा होता शुक्रिया जमात इस्लामी। किस बात का शुक्रिया यार? अभी मैं ब्लॉक एफ जा रहा हूँ, आपको लेके चलता हूँ। हाँ हाँ, ये मैं कर लूँ, ये वहाँ के नईम और रहमान साहब है, नईम और रहमान साहब है, हाफिज नईम और रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी। जी जी, सिर्फ उनकी नहीं, बहुत सारों की यूसीओ में काम कर रहा हूँ। यार वो मैं बैठा हूँ ना, बेफिक्र हो। ये हाँ, अपना मैं कभी लोगों को टेंशन नहीं दूंगा। टेंशन होगी सियासी हरीफों को। सिर्फ मरीज़ जो है ना उसकी खिदमत करना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर फैसला हमारी जानिब से हुआ कि यहाँ ये चीज़ चलनी चाहिए तो कोई उसको रोक नहीं सकता। ये इंशाल्लाह चलेगी, ये हमने इनको इजाज़त दी है, हमारी इजाज़त से ये चीज़ चल रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का भला है, तो इंशाल्लाह इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कराची के शहरी अपनी टैंकर खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, कराची वालों के लिए पानी का मसला हल होगा, इसकी तहत इसका फीस दे रहे हैं आप इंशाल्लाह। देखिए डैम जाने से, जैसे आपने मलीर का डैम बताया ना, मलीर डैम के भर जाने से वहाँ से कोई कन्वेंस सिस्टम नहीं है कि पानी शहर में आएगा। उसका बुनियादी टारगेट ये है कि पानी को रिटेन करता है और आपका जो सब सॉइल है उसको रिचार्ज करता है, वो ग्राउंड वाटर को, उस पर्पज़ के लिए। हब डैम माशाल्लाह फुल है, हब कनाल हमने नई वाली बना दी है,
पुरानी वाली की रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा है, 31 दिसंबर तक वो काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारी 100 MJD की एलोकेशन है, उसको हम बाबडा से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस 100 MJD की एलोकेशन को बढ़ा दें ताकि मज़ीद पानी हम वेस्ट कीमाड़ी और सेंट्रल की आवाम को दे सकें। ये हालिया बारिशों में हिल टॉरेंट्स की वजह से एक 20 मीटर के हिस्से को नुकसान हुआ हब कनाल के, उसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। कल रात को काम मुकम्मल हो गया था और गालिबन इंशाअल्लाह आज रात 12 बजे तक पानी को वापस खोल दिया जाए। कहते कुछ है करते कुछ है, हल्फिया झूठ बोलते हैं और ये मैं साबित करूंगा। तो डॉक्टर्स फरिश्ते हैं, सलाम करता हूं उनको, काम करें, दोनों हाथों से सलाम करूंगा, झप्पी भी पाऊंगा उनको। लेकिन ये जो कुछ स्पॉन्सर्ड पेजेस है ना, जिनका बुनियादी काम चीज़ों को ख़राब करना है, उनसे दूर रहें, मिल के काम करें इंशाअल्लाह। मुनाफिकों का दौर नहीं है अब। दिल जी सर। कराची में मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत बन चुकी है और अभी जो 19 अगस्त को बारिश हुई और उसके बाद की जो तमाम तर सूरत हाल रही हमने देखी। अब कराची के अंदर जो है वो ये बात वाज़ेह हो रही है, किसी हद तक अर्बन प्लानर्स बता रहे हैं कि कराची में जो बरसाती नाले हैं, कुदरती गुजरगाहें हैं, सीवरेज के नाले हैं, होगा ताकि कराची के अंदर इस तरह के डिजास्टर्स ना हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हुकूमती या अदालती स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। इस तमाम तो सूरत हाल को देखते हुए द मेयर कराची, आपके पास वक्त है, क्या प्लान बना रहे हैं, कुछ जहन में कोई विजिबिलिटी है कि शहर को किस तरह से इस तरह के डिजास्टर से बचाया जा सकता है? यार आतिफ, मैं बड़ा क्लियर हूँ, ये मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, इनकी खिदमत करना मेरी जिम्मेदारी है। और आप लोग सवाल मुझसे पूछते हैं, ऑपोजिशन की किसी जमात से सवाल नहीं पूछते हैं। ऑपोजिशन वालों को तो मैं मुंह दे सकता हूँ, उनका जवाब भी दे सकता हूँ और जवाब दूंगा। अदालत जहाँ बीच में आती है ना, तो मैं भी अब फिर खामोश हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ। जब नाला ओवरफ्लो करता है तो कोई अदालत के जज साहब से नहीं पूछता। अगर कोई फैसिलिटी बंद पड़ी हुई होती है ना, तो कोई जज साहब से नहीं पूछता, हमसे पूछते हैं आप। लेकिन वो फिर कमेंट भी पास करते हैं, फिर कोई ऑर्डर भी कर देते हैं। अब ये जो 7000 रोड का नाला है, ये 7000 रोड के नाले पे दुकानें, स्ट्रक्चर 1200 हैं। हर बंदा इस बात से इत्तफाक करता है, चाहे सनतकार हो, चाहे वहाँ का रहने वाला हो, कि वो इस वक्त बवाले जान है, उसको तोड़ना नागुज़ीर है। तोड़ने का फैसला करते हैं, जब तोड़ने का फैसला करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इस हवाले से, जब तोड़ने का फैसला करते हैं तो MQM के दोस्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेरे पास आते हैं। मेरे दफ्तर में मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को बुलाता हूँ सेंट्रल के, मैं टाउन चेयरमैन यूसुफ साहब को बुलाता हूँ जो न्यू कराची के जमात इस्लामी के हैं, और MQM के वसीम साहब और बाकी उनके MPs मेरे पास दफ्तर में आते हैं। यानी कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM तीनों एक कमरे में मौजूद, और फैसला होता है कि हाँ इसके खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर होनी चाहिए। वो सबके सामने है वो चीज़। उसके बाद एक दिन गवर्नर साहब आ जाते हैं, उसके बाद मैं सुनता हूँ अदालत से एक स्टे ऑर्डर आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बंदा करे तो क्या करे। सिंधी होटल पे जो तबाही है, कोई ना MQM को उस पर बुरा भला कह रहा है, हालांकि जिम्मेदार डिपार्टमेंट के उन स्ट्रक्चर कौन है, अदालत ने दिया हुआ है। लेकिन बुरा कौन बन रहा है? एक मोहम्मद यूसुफ साहब जो वहाँ के टाउन चेयरमैन है, एक मुर्तज़ा वहाब जो शहर का मेयर है। तो मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ। देखिए, जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। अगर सवाल आप मुझसे पूछते हैं तो फिर ये रोड़े जो लोग अटकाते हैं ना, ये नहीं हो। और मैं अदालतों को भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक मिनट, कि इंतज़ामी मामलात में अगर अदालत, क्योंकि जब भी आप कोई कार्रवाई करते हैं ना, एक पार्टी एग्रीव्ड होती है, उससे कोई खुश नहीं होता, वो अदालत जाएगी, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करेगी, ऑर्डर ले लेगी। तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इंतज़ामी मामलात पे मैं समझता हूँ इंतज़ामिया को काम करने देना चाहिए। इंतज़ामिया का राइट है, जिस तरह हम कहते हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स,
जिस तरह हुकूमत का काम नहीं है अदालत के मामलात में इंटरवीन करना, उसी तरीके से अदालत का काम नहीं है हुकूमती मामलात में इंटरवीन करना। और अगर सियासी जमातों के कहने पे, कभी एमकेएम के कहने पे, कभी जमात के कहने पे इस तरह इंतज़ामी मामलात के अंदर इंटरवेंशन होगी तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ मामलात फिर जूं के तू रह जाएंगे। और यही मैं समझता हूँ हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला है। सर ये एक सड़क की बात होगी, लेकिन बकिया जब से 5 सड़कें आपके पास है, बारिश ने एक शहर की तमाम बड़ी सड़कों को उधेड़ के रख दिया, बिल्कुल जनज़दा इलाका लगती है वो सड़कें, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली बनाई सर? मैंने आपको बता चुका हूँ, सड़कें मेरी 106 जो है सबको बना के दूंगा इंशाल्लाह। हमने पैसे हमारे पास मौजूद है, टेंडर हमने किया हुआ है, हमने पहली सितंबर से काम स्टार्ट करना था। 19, 20, 21 की बारिशों के बाद ये फिर बारिश का स्पेल आया। मैं तो कतई तौर पर आपको ये नहीं कहता मेरे पास वसाइल, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मुनाफिक नहीं हूं। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि मैं 14 अरब रुपए लेके रखूं गैस कटिंग के, रोड कटिंग के, जिसका बुनियादी मकसद है रोड को रिस्टोर करना, उधेड़ के रख दिया है। खुर्शीद भाई, बारिशों से पहले सड़कें उधेड़ दी गई थी। मॉडल कॉलोनी में गालिबन 2.5 अरब रुपए दिए गए, 3.5 अरब रुपए न्यू कराची में दिए गए, नॉर्थ नाजिबाबाद में 2.5 अरब रुपए दिए गए। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।